मैं हूं सुनील जायसवाल, आप देख रहे हैं सुनील की कलम। जी हां, मैं अभी मौजूद हूं बैढ़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय, जहां पर आज चुनाव हो रहा है। चुनाव के दरमियान यहां पर अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। तो आज जो ये चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? चुनाव हमारे अधिवक्ता संघ का शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। अध्यक्ष में 4 उम्मीदवार हैं, अशोक भाई, पीएन शाह, ब्रिजेंद्र देव पांडे और विपिन शाह। लेकिन काउंटिंग के पहले सही रिजल्ट बता पाना मुश्किल है। जैसे पीएन शाह 350 से ऊपर वोट पा रहे हैं, 350 से ऊपर। कौन पा रहा है? पाने लायक कोई नहीं है हमारे संघ। तो कहीं ना कहीं आपका एक अनुभव होता है कि अधिवक्ता संघ के एक निर्णय होता है कि इतनी वोटों से वो जीतेंगे। 300 जो पाएगा वो जीत जाएगा। 300 वोट जो पाएगा, मैं भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। उम्मीद है 350 वोट हमारे साथ है और मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहूँगा, फिलहाल तो हमें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको जीतने के बाद बोलना चाहिए था। बोलिए। जैसे वोटिंग हो रहा है और आपने दावा कर दिया कि हम 300 से वोट से जीत रहे हैं। मिल सकता है, उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद, हाँ, और क्या, रुझानों में आगे हैं। बिल्कुल। मेरे सामने बीएन त्रिपाठी जी हैं और काफी चर्चाओं में रहते। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीएन त्रिपाठी जी? सिंगरौली में काफी आपका नाम भी है और यहाँ कोर्ट में भी आप रहते हैं, काफी नाम आपका इस बैढ़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नाम काफी हो कि ना हो, तो पैसे से अधिवक्ता है। हाँ, और जनप्रतिनिधि हैं, तो लोग तो एक दूसरे से रूबरू होते हैं। चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अधिवक्ता और बुद्धिजीवियों का चुनाव है। निश्चित रूप से जिनको सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वही विजय प्राप्त होगी। मैं बीएन त्रिपाठी जी से पूछना चाहूँगा कि कितनी उम्मीदें लग रही, किस पार्टी मतलब अधिवक्ता संघ के जीतने की चांसेस ज़्यादा है? देखिए, पार्टी तो है नहीं है। देखिए, अधिवक्ताओं का चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है, लेकिन स्थितियां अब किसके तरफ जाती हैं, इस बार का चुनाव जो है तो पूरी तरह से गुमसुम है। क्या स्पष्ट बाध्यता नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति कब जीत रहा है। लेकिन कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि कयास लगाया जा रहा है कि ये चीज निकल के सामने। नाम बताएं कयास लगाने की नाम तो अध्यक्ष जी ने शो कर दिया जी। किनका नाम है? जैसे लगभग अध्यक्ष, हाँ, लगभग बहुत बड़े सरताज बने। हम तो कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बने और सिंगरौली बार को जो है तो उत्तरोत्तर ऊंचाइयों तक ले जाए, यही हमारी अपेक्षा है आपसे। और कोई कुछ कहना पूछना चाहेगा? दादा राजू भाई बोलेंगे। हाँ राजू जी, बहुत बार आपने प्रयास किया, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या कयास लगाया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों के अनुसार रहती है। क्या है, अभी इसकी जानकारी किसी को पता नहीं चल सकती, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये जब गणना होगी तभी पता चलेगा। यहाँ का रहस्यमयी तरीके से वोटिंग होता है। मेरा एक और सवाल है राजू जी, आप क्योंकि आप यहाँ के एडवोकेट भी हैं और अधिवक्ता संघ के भी आप संघ के हैं, तो मैं स्वच्छता को लेकर के भी चर्चा करूंगा, क्योंकि अधिवक्ता संघ जो टीम होती है वो स्वच्छता को लेकर के न्यायालय परिषद के अंदर जो लोग पान गुटखा खा करके थूक देते हैं, उस पर आप क्या? क्योंकि यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि बाबू भी बाहर दरवाजे से निकलते हैं और गुल्ला गुटखा करके उसी सीढ़ियों पर थूक देते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं। स्वच्छता तो यहाँ देखिए, स्वच्छता तो यहाँ लगातार सुबह शाम होती रहती है। यहाँ पे सुधार भी होता था, लेकिन पचकार इतने आते हैं यहाँ पे, कौन थूक के चला जाता है, कौन नहीं थूकता है, ये तो कोई वाले अध्यक्ष इस पे कार्रवाई करेंगे। ये अध्यक्ष हैं, कई वादे किए हैं, इनसे अध्यक्ष इस बार आएंगे तो इस पे हम निर्माण कराएंगे कि जो अगर पान गुटखा खा के अगर थूकते हैं तो उनके पर अर्थदंड लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। हर जगह ये लिखा जाएगा कि अगर पान गुटखा खा के थूकते हैं तो उस पर 200 रुपये का अर्थदंड ऐसा लिखा जाएगा। हमने जैसे कि आपने लगभग कहा कि मैं उम्मीद है कि हमें जीतें। आप जीतने के बाद जैसे कि न्यायालय कोर्ट के परिषद के अंदर जो यहाँ पर बाबू हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, ये हमारा कहना एक सवाल है कि बाहर गुटखा खा करके जो थूक देते हैं, खुद ही परिषद के अंदर ही स्वच्छता नहीं है अपने अंदर, तो फिर हम बाहर से आए पत्रकार को कैसे हम संभालेंगे और कैसे उसके ऊपर दंड लगाएंगे? हम तो अर्थदंड लगाना चाहिए, न्यायालय से भी प्रतिबंधित होना चाहिए। माननीय सीजीएम साहब या वो ये निकाल देना चाहिए आदेश, और हमारे अध्यक्ष जो भी रहे बार का, उनसे भी अर्थदंड का वो होना चाहिए, जिससे प्रतिबंध हो कि और पूरा दान में ही थूके, जिनको दीवालों पर न थूके।
देखिए क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय परिषद है, अपना एक मंदिर है। मंदिर में सारी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव किस लिए होता है? चुनाव किस लिए होता है? चुनाव होता है बहुत सारे मुद्दों को लेकर के लिए होता है। स्वच्छता यहाँ रहती है। देखिए स्वच्छ आदमी आते हैं यहाँ, वकील लोग स्वच्छ करके उनको भेजते रहते हैं। यहाँ नए नए आदमी हर जगह हर रोजाना आ रहे हैं। नए आदमियों को हम लोग इतना गाइड नहीं कर पाते कि आप यहाँ नहीं थूकना है। कल वो आए, परसों वो आए, नरसों वो आए, महीने 2 महीने में एक बार राउंड करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिंगरौली जिला है, हमारा सबसे स्वच्छ है, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। आज बैढ़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय में अधिवक्ता संघ का आज वोटिंग हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यह लोकतंत्र का उत्सव है और बुद्धिजीवियों का यह चुनाव है और निष्पक्ष और निर्भीक होकर के लोकतंत्र की रखवाली के लिए सारे बुद्धिजीवी अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं सीके सिंह, जो बहुत पुराने हैं और सिविल के बारे में ज़्यादातर इनको के पास केसेस आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता संघ के द्वारा आज यहाँ पर वोटिंग हो रहा है, तो किसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है चुनाव में जीतने की? ये चुनाव बुद्धिजीवियों का चुनाव है, इसमें ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि किसका बड़ा भारी है। जब तक अंतिम फैसला न हो जाए तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी। तो सर कुछ आप भी कहना चाहेंगे? आज तो वोटिंग हो रही है, आज मतदान होगा। आज मतदान होगा तक अब इसका 10 तारीख को ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा। लगभग कितना मतदान मिलने के बाद वो व्यक्ति अधिवक्ता संघ के जो चुनाव हो रहे हैं, कितनी वोटिंग होने के बाद वो जितने के कयास लगाए जा रहे हैं? 250 से 300 के बीच पाने वाला जीत हासिल कर सकता है।